हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा फ्रॉम कंप्यूटर्स एकेडमी। और आज अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री में हम देखते हैं कि टिक्नोमेट्री में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और टिक्नोमेट्री को बहुत टफ चैप्टर मानते हैं। बट हम देखेंगे कि आज हम आपको स्टार्टिंग से लेके और लास्ट वीडियो तक, लास्ट बिल्कुल पॉइंट तक आप देखोगे कि आपको ये मलाई ना बना दूं तो आप समझ लेना, बिल्कुल क्रीम समझना कि हाँ, आज के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा बिल्कुल आसान समझेंगे। ठीक है ना? तो क्या है देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री से वर्ड देखो, पहले वर्ड है ये हमारे पास तीन वर्ड में डिवाइडेड है। सबसे पहले ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, फर्स्ट। सेकेंड गॉन, गॉन मतलब साइड्स। ये एक्चुअल में ये वर्ड जो टिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड से इन्होंने मिलके उसको प्रॉपर तरीके से एक सजा दिया है कि हाँ ये वर्ड है, मीन्स साइड्स। और मेट्री है ना, मेट्री मीन्स मेजर, मेजर और मेजरमेंट। तो हमने देखा कि थ्री साइड्स का जो मेजरमेंट है वो क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना? और ट्रिग्नोमेट्री is the study the relationship between sides and angles, sides and angles। तो जिसके अंदर हम ऐसा ट्राइंगल है, और एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्टडी इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है ना? तो साइड्स एंड एंगल्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में कि ये यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ यूज होता है, इन राइट एंगल। तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज द ट्रिग्नोमेट्री, है ना? इन बिटवीन किस किस के, साइड्स के और एंगल्स के। तो वो साइड्स क्या है, वो एंगल्स क्या है, हम देखेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फोर पार्ट्स क्या है, एक बुक में भी आपके पास। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो क्या है, डिलीटेड पार्ट है। एंड फॉर दिस ईयर ओनली, है ना, नॉट परमानेंटली, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो फोर पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट हम चलते हैं, फर्स्ट पार्ट। उस फर्स्ट पार्ट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंगल, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल्स। एंड उसके कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या कॉन्सेप्ट में। ठीक है? तो सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ट्रायंगल, है ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। एक्चुअल में ये क्या है ना? तो हम देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल इज राइट 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो हाउ टू रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, दिस इज योर राइट एंगल, ओके, ऑल्सो दिस इज योर राइट एंगल, एंड this one also right angle, this is 90 degree and this is your 90 degree, okay, this is your 90 degree। अब 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल में ABC हम इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये आपके जो वर्टेक्स है वो कोई से भी हो सकते हैं, PQR, है ना, या फिर DEF, कि कुछ भी कॉन्सेप्ट मतलब वर्टेक्स वर्टिसेस कुछ भी हो सकते हैं उसके लिए। तो ये बोलिए, तो यहाँ पर देखो अब हम देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल्स, रिलेशन बिटवीन एक्यूट एंगल। तो
अब देखो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये दोनों कैसे होंगे, 90 से छोटे होंगे और एक्यूट एंगल होंगे। तो ये 90 डिग्री है, अदर टू एंगल्स एक्यूट एंगल्स। तो अब देखो कि हम रेफरेंस क्या है, देखो ये एक्यूट एंगल जो है थीटा, ये एक्यूट एंगल इज कॉल्ड, एनी एक्यूट एंगल इज कॉल्ड, इज नोन एज रेफरेंस ऑफ एंगल, रेफरेंस ऑफ एंगल। तो हम यहाँ इसको कहेंगे कि एंगल P इज इक्वल टू रेफरेंस ऑफ एंगल, रेफरेंस ऑफ एंगल। मजा आ जाएगा, देखेंगे आप पूरा होल वीडियो को अगर देखेंगे तो। रेफरेंस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल। अब परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ये तो रेफरेंस ऑफ एंगल है। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेनियस, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90, ओके। बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या, ये एंगल। अगर आप देखेंगे कि यहां पर रेफरेंस एंगल तो ये परपेंडिकुलर, और ये रेफरेंस एंगल तो ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, ठीक है। एंड बेस, थर्ड बेस, साइड टू एडजेसेंट, साइड टू एडजेसेंट, ये देखो ये साइड जो है, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स किसके, एक्यूट एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ रेफरेंस एंगल, कह सकते हो ना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेफरेंस एंगल ना। तो आप ये कह सकते हैं एडजेसेंट साइड टू रेफरेंस एंगल, एडजेसेंट साइड टू रेफरेंस एंगल। तो ये रेफरेंस एंगल है, इसका ये एडजेसेंट साइड, तो ये एडजेसेंट साइड्स, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस। देखा आपने, ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस, एंड ये हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल, इसकी अपोजिट साइड, देखो यहाँ से देखो, ये अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर, ओके। ये 90 डिग्री अपोजिट साइड, दैट इज योर हाइपोटेनियस, और ये रेफरेंस एंगल जो है उसकी एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड्स है, दैट इज योर बेस। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल और परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस एंड रेफरेंस एंगल, है ना। तो ये हमारा पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो राइट एंगल से मतलब परेशान रहते हैं कि कौन सी साइड है। और सेकंड थिंग, अब जहां पर भी ये एंगल एक्यूट एंगल बदलेगा, रेफरेंस एंगल बदलेगा, तो परपेंडिकुलर और बेस बदलते जाएंगे। कैसे बदलेंगे, देखो आप, अगर यहां पर आपने ये सपोज किया था, तो ये यहां परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर आपने एक्यूट एंगल को, इस वाले को अगर सपोज कर लिया, इसको अगर रेफरेंस एंगल हो गया, जो आपने साइन ए, अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन ए, तो यहाँ साइन ए है, तो अब ये रेफरेंस एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड्स जो होगी ना, ये परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर ये एंगल रेफरेंस एंगल है तो, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस नेवर चेंज, हाइपोटेनियस नेवर चेंज, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ना, तो ये कॉन्सेप्ट था। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं अपन आगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है द रेशियो, सम रेशियो ऑफ द साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to acute angle, with respect to acute angle is called ratio of angle, ratio of angle, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस है,
बुक में दी हुई है, आप देखेंगे उसको, अब समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देखो कि ये हम किसकी रेशियो है, साइड्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। कैसे देखा आपने यहाँ पर, ये चीज, ठीक है। सपोज का हमने ए बी एंड सी, this 90 degree, this is your acute angle, or it is theta, angle represented by Greek letter, Greek word is an angle, standard theta, standard angle है। अदरवाइज हम ए भी कह सकते हैं, कभी कभी सी भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है। इससे पहले कि रेशियोज बने कैसे, उससे रेशियोज वो अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर सपोज करते हैं हम कि यहाँ पर जो सिमिलर को बना के बनाए, सिमिलर कि वो रेशियोज क्या है, तो उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, खैर आप देख लो यहाँ से। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आपके हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और उनको हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन क्या है कि डिफाइन देखो यहाँ पर, ये डिफाइन क्या है, वो क्या क्या है, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखोगे। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले साइन से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो उन्होंने उसके रेशिप्रोकल, वो मैं आपको बताऊंगा हर चीज में सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, दिस वन, साइन ऑफ एंगल ए। सेकंड है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। थर्ड वन है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एक बात, खास बात और, this sine and angle A, it is a not product of sine, it is the symbol representing the trigonometric ratio with respect to acute angle A, ठीक है। तो वो डिफाइन क्या किया हुआ है, वो डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परपेंडिकुलर, इसका इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ से, BC अपॉन AC, ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो यहाँ पर बेस क्या है, AB अपॉन AC, ये है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर क्या, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, AB। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, ओके। आफ्टर दैट इसके 3 जो हैं वो रेसिप्रोकल है। तो साइन का क्या है, कॉस का क्या है, टेंजेंट का क्या है, तो टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोसाइन का और साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिए हैं वो देखो डिफाइन किए हुए हैं इन्होंने। कोस ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोसेकेंट, इसका कोसेकेंट, कोसेक, साइन का रेशिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट, इसका रेशिप्रोकल, तो वो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ऑफ ए, 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ये। तो इसका रेशिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेशिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन BC। कोसाइन का देखो सेकेंड, कोसेकेंट है ना, ये लिखा है ना, कोसेकेंट किसका है, ये साइन का है, और इसका क्या होगा, सेक का क्या होगा, सेकेंड है ना, और सेकेंड क्या होगा, कॉस का। तो ये है 1 अपॉन क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और ये होगा AC अपॉन AB, ओके। और टेंजेंट का है कोटेंजेंट, ये इसके फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे अभी हम। तो ये तो स्टार्टिंग में जो वर्ड बने हुए थे वो लिखे हुए हैं, और कोटेंजेंट को आ जाएगा 1 अपॉन क्या, टेंजेंट ऑफ ए, टेन ऑफ ए, ये जो टेंजेंट ऑफ ए, और ये क्या होगा, इसका अपोजिट AB अपॉन BC, AB अपॉन
बी सी। तो ये भी हम इसको रेशिप्रोकल लिखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एच अपॉन पी। ये क्या हो गया, एच अपॉन पी इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन बी। ये क्या होगा, एच अपॉन बी और इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये टेक्नोमेट्रिक रेशियो है। इन टेक्नोमेट्रिक रेशियो को हम अगर चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और इसके एब्रीविएशन, ये इसका एब्रीविएशन क्या होगा, शॉर्ट क्या है, वो ये है। देखो आप यहां से साइन ए, ये शॉर्ट में है। तो साइन ए क्या है, पी अपॉन एच। देखो आप यहां पर पी अपॉन एच। कॉस ए, ये क्या है, बी अपॉन एच। और टेन ए क्या है, पी अपॉन बी। वो इसके रेसिप्रोकल है। अब तीन इसके रेसिप्रोकल है। वो तीन रेसिप्रोकल क्या क्या है, वो ये है, आपको मालूम है कि कॉसेक, ये वाला कोसेकेंड कॉसेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन किया सेक ए। तो वो इसका रेसिप्रोकल क्या वो क्या हो गया, ये हो गया एच अपॉन पी। और उसके बाद सेक ए क्या हो गया, एच अपॉन बी। और कॉट क्या हो गया, कॉट इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। बट कभी कभी आपको ये बात आती है कि सर ये लर्न कैसे होंगे, कैसे लर्न होंगे। तो ये आसान लर्न होंगे, उसके लिए एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, और वो ट्रिक बिल्कुल परमानेंटली है और आप उसे बिल्कुल तरीके से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और लर्न उसी को जब भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में आप उस मेथड को वहाँ लिखेंगे सामने, और मेथड को लिख के और उसको हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। बट वो ध्यान रखेंगे वो क्या है, वो ये है। देखो आप इसके फिर वो फॉर्मूला लिखेंगे बाद में रेसिप्रोकल के लिए। तो ये ट्रिक हमको ध्यान रखनी है कि ये कैसे याद रहेंगे हमको लिए। तो देखो यहाँ वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक वो फैक्ट है, या वो फैक्ट ये है कि ये पंडित बद्री प्रसाद और ये हर बोले। अब ये P अपॉन एच, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रेशियो क्या है, ये है P अपॉन एच, ये P अपॉन एच। सेकंड क्या है, P अपॉन एच मतलब कॉस B अपॉन एच। थर्ड क्या है, tan P अपॉन B, ये P अपॉन B। ठीक है ना, तो ये हमारा उसके फिर तीन रेशिप्रोकल है। तीन रेशिप्रोकल कौन से हैं, जो H अपॉन B, तो इसको उल्टा कर दिया हमने, H अपॉन B cos है, H अपॉन B sec और फिर B अपॉन P, ये क्या हो गया, cot। ठीक है, तो पहला वाला पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और फिर क्या कहता है, सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले का मतलब क्या है कि साइन, पहला वाला ये रेशियो हमारा साइन। दूसरा रेशियो क्या है, कॉस चांदी, मतलब सी से स्टार्ट हो रहा, चार सी थे ना चांदी, टेंजेंट तोले, तो ये क्या है हमारा टेन। तो ये पहला वाला क्या है, साइन थीटा है। दूसरा वाला रेशियो क्या है, कॉस थीटा है। तीसरा वाला रेशियो क्या है, ये टेन थीटा है। अब इसका रेशिप्रोकल कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेशिप्रोकल करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, ये तीन इसके रेशिप्रोकल हैं, ये तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। रेशियो तो 6 हैं बट ये इनके कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भी हमने डिफाइन किया यहाँ पर कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। तो इट इज द relationship between sides and angles with respect to acute angle study। ये सिंपल है, मैथमेटिकल ब्रांच, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल ब्रांच है ना, कि मैथ की एक ब्रांच है जिसमें वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, डेफिनेशन हम आपको बता ही चुके हैं पहले से। अब इसके आगे कि वो रेसिप्रोकल क्या क्या है और उनकी आइडेंटिटीज कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो देखते हैं इसके आगे हम कि हम उसे कैसे मतलब उनकी आइडेंटिटीज क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिप्रोकल है ना, और उसको प्रॉपर्टी ऑफ द कोसेंट कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से अभी ऐसे रखते हैं, देखो इसको लिखा रख देते हैं और थोड़ा सा हम आपको ऊपर लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये हटा देते हैं क्योंकि इसको डिफाइन करेंगे ना। तो यहाँ देखो रेशिप्रोकल क्या है, ये देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी रिवर्स में लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, अगर हम दोनों का इंटू कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की।
ठीक है ना, आपने देख लिया है, ये चीज़ हम बता देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप वीडियो को बैक करके फिर भी आगे देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर रह जाती है, और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा लगता है कि सर ये डाउट है तो उस कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखेंगे, अगर बताएंगे तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस कॉन्सेप्ट को या उस डाउट को क्लियर करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉस थीटा, और कॉस थीटा है इक्वल टू 1/1 सेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ऑलवेज 1। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, और रिवर्सिबल वी कैन राइट cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, सेकेंड वन, और इसके आगे इनका प्रोडक्ट भी करके देखे हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टीज हैं कि साइन ये इसके रेसिप्रोकल है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका 1 आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज नेक्स्ट है इसका क्वोशंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम साइन को अगर डिवाइड करें साइन को और कॉस से, तो साइन क्या होता है, देखो आप साइन क्या होता है, साइन थीटा, देखो यहां से साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन H, देखो BC अपॉन AC, ये साइन थीटा है, BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, देखो AB अपॉन AC। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो डिवाइड कर दिया अगर हमने कि BC अपॉन AC और अपॉन AB अपॉन AC, तो AC से AC कटा, अब BC अपॉन AB है, तो BC अपॉन AB क्या है, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB क्या चीज है हमारे पास, BC अपॉन AB, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो सामने लिख लो, चेक कर लो, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB क्या है, BC अपॉन AB हमारे पास देख लो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो ये sin थीटा को जब हमने cos थीटा से अगर डिवाइड किया तो tan थीटा मिला हमको, तो हम कह सकते हैं यहां से कि tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा क्या है, tan थीटा है बेटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और फिर इसका रेसिप्रोकल हमें मालूम है कि tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot है, तो cot थीटा क्या होगा बेटा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो ये हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, और व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक परपेंडिकुलर बेस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस और राइट ट्रायंगल में। अगर अब हम देखते हैं आगे देखते हैं इसके बाद कि अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दो साइड्स दिए, एक रेशियो कोई दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम कोई भी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है टोटल 6 हैं, इफ यू गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, तो और आपको जो अपने पढ़ा हुआ है पूरा वो क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है ना, तो एग्जांपल हमने थोड़ा सा नोट करके रख लिए हैं कि एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये ध्यान रख लेना है कि ये वैल्यूज नहीं है। जैसे सपोज करो, तो अब आप कह रहे हो मोस्टली बहुत सारे बुक्स में, और जो बुक क्वेश्चन हमने, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचर, है ना, इन स्कूल, और अकेला नहीं है कि हम ही देख रहे हैं कि स्कूल में भी तो बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट लिख देते हैं और कहते हैं कि सर ये तो डिवाइड हो रहा है, वो कट रहा है, एक्चुअल में क्या है। जैसे सपोज करो यहाँ से साइन ए दिया हुआ है आपको, और साइन ए क्या दिया है 1/3, और साइन क्या होता है साइन। अब ये और ये रेशियो है, ये वैल्यूज नहीं है, तो जब रेशियो है तो आपको मालूम है कि ये P/H है, ये P/H है। तो जब भी कभी कोई कहता है कि सही बताओ ये P/H का रेशियो क्या दिया है 1/3 दिया है, तो 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते चले आए हैं कि ये रेशियो के फॉर्म में है, तो हमने क्या कहेंगे, लेट रेशियो बी के। तो P क्या होगा, P होगा K, और H क्या होगा, H होगा 3K विशेष, है ना। तो P परपेंडिकुलर ये क्या हो गया K, H क्या हो गया ये 3K। अब सबसे बड़ी बात ये बात
इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम क्या यूज कर रहे हैं, अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल हमें मालूम है कि जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम पीसीटी यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। जब तक थर्ड साइड नहीं मिलेगी तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पी बी एच हमें सब चाहिए उसके अंदर, तो निकालेंगे। तो अब थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, तो बाय पीसीटी आप लिखोगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एबीसी या एबीसी बाय पीसीटी, बाय पीसीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना दिया हमारे पास 3k स्क्वायर इक्वल टू पी देखो के स्क्वायर और प्लस बी, बी बेस है हमें निकालना ही है, बेस फाइंड करना है पहले, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हुआ 9k स्क्वायर, ओके, और इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया 8k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखोगे कि b की वैल्यू निकालना हमें, अगर b निकालना है तो ये स्क्वायर है, इधर शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा, तो ये क्या बनेगा 8k स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं भैया, 8 का रूट है तो 2√2 होगा, और ये साथ में k स्क्वायर है तो क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा क्योंकि वो रूट के अंडर, ठीक है। तो हमारे पास b आ गया, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं यहाँ पर 2√2k, ठीक है। अब हमारे पास साइन था, हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो आपको निकालना है cos a, तो cos है, और cos क्या होता है हमें मालूम है b अपॉन h, आपके पास है b, देखो 2√2 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या होगा 2√2k अपॉन 3k, तो ये हो गया 3k, k से k रेशियो खत्म हो गया, बट वैल्यूज आपकी क्या बची 2√2 अपॉन 3, ये हमारा क्या है cos है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आल्सो, tan a, तो tan a p अपॉन b, तो यहाँ से p आप लिखो p अपॉन b, तो p की वैल्यू कितनी है k अपॉन b मतलब 2√2k, तो k से k कैंसिल होगा, ये 1 है ऊपर, तो क्या होगा वैल्यू 1 अपॉन 2√2। तो ये इस तरीके से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक, टेन, कोसेक, कॉट सभी आप चाहें वो सारे निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ लास्ट, और फिर आपको इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं फिनिश करूंगा, ठीक है। तो आप इसमें जब भी कभी ऐसा लगे कोई डाउट, वीडियो पॉज करो, बैक करो और समझो उस चीज को, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी आपके लिए है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो जो एक बार हो गया वो नहीं फिर नहीं मिलेगा, बट आपके पास वीडियो में तो बैक करो, नई चीज समझ में आई फिर से बैक करो, फिर से सुन लो उसको आप, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है और जरूर देखो। तो एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, और उसे खत्म करेंगे, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री, बट एक देखेंगे यहाँ पर कि हम अगर यहाँ तो ये रेशियो में दिया था, वो इसलिए ले रहे हैं कि ये रेशियो में दिया था, अगर डायरेक्ट आपके पास अगर वैल्यूज दे रखी है तो फिर उसको हमें के रेशियो सपोज नहीं करना। कैसे नहीं करना है, देखिए आप कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया उन्होंने, और ये दिखा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ए बी सी, और उसने कह दिया कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी, और साथ में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड, अब आपसे कहा कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। मैं यहाँ पर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड। तो बिफोर दैट वी रिक्वायर द थर्ड साइड, क्योंकि ऑल साइड हमारे पास तीनों होंगी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो पहले तो आपको पीजीटी लगाना है, तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पीजीटी, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, बाय पीजीटी, ओके। अब आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है ऐसे, क्योंकि बेस हमको दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया, तो ये 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी मतलब बेस 12 स्क्वायर, ओके, प्लस बी सी फाइंड करना है, मतलब हम इसको कह सकते हैं पी, हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हुआ 169
और इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल टू ये पी स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पी इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आपके पास थर्ड साइड है। ओके, चलिए अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, और ये लास्ट होगा और ये क्लियर हो जाना चाहिए। हमें ऐसे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आज खत्म हो जाएंगी आपकी। तो एक्यूट एंगल आप देखो, ये चीज हमने ये कहा, ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल है यही हमारा रेफरेंस एंगल है। हमने कहा ना रेफरेंस एंगल, तो अब रेफरेंस एंगल का ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो आप सबसे पहले देखोगे साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन मीन्स हम पता है, मालूम है कि P अपॉन एच, तो P क्या यहाँ से 5 और अपॉन एच कितना है 30। तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए होता है B अपॉन एच, B है हमारा 12, B 12 और H 30, H 30, 10, 10 A और 10 A P अपॉन B, तो ये 5 अपॉन 13 डायरेक्ट लिख दिया। अब तीन मालूम हो गए आपको। अब अदर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आप कह चुका कि ये रेसिप्रोकल है, तो जैसे इसका अपोजिट कर दीजिए, तो कॉस है के क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5, यहाँ से देख लीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा सेक ए क्या होगा, देखो कॉस है 12 अपॉन 13, तो 13 अपॉन 12, ओके। और लास्ट में कॉट है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5, रेसिप्रोकल ऑफ 10 13 अपॉन 5। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। लास्ट में एक बात और समझेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉस की वैल्यू ये हमेशा लेस देन 1 होगी, और सेक कॉस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। इस बात को ध्यान रखना है। और इसकी वैल्यू जो टेन कॉट की जो वैल्यू है, टेन कॉट की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। बट इन दो बातों को ध्यान रखना है कि साइन कॉस जो है ना लेस देन 1 होगा। देखो आप 5.13 ये छोटा होगा, 12.13 ये छोटा है। यहाँ पर सेक और कॉसेक देखोगे ना, तो ये वैल्यूज बड़ी है, न्यूमरेटर आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। एक चीज और थोड़ी सी स्पेशल मैं बताता हूँ कि जो एक्यूट एंगल है, अगर इस एक्यूट एंगल को अगर हम चेंज कर दें, मोस्टली तो ये नीचे वाला है, अगर कभी कभी अगर साइन सी पूछ ले आपसे कोई, या टेन सी पूछ ले, तो टेन सी और साइन सी आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ रेफरेंस एंगल जो है वो बदल गया। तो हमने आपको बताया था कि रेफरेंस एंगल जो होगा उसकी अपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज परपेंडिकुलर। अगर हम पूछते हैं कि यहाँ से साइन सी निकाला, उसने साइन सी पूछ रहा है, व्हाट इज द साइन सी, तो साइन सी क्या होगा, अब ये साइन सी है आपका, ये रेफरेंस एंगल हो गया है, तो अब ये इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो एक्यूट एडजेसेंट एंगल है वो बेस होगी, ये बेस होगी। और हाइपोटेन्यूस नेवर चेंज, हाइपोटेन्यूस व्हाट, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बदलेंगे, वो रेफरेंस टू एक्यूट एंगल में, जो हमारा रेफरेंस एंगल बना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब अगर आपसे साइन सी पूछता है, तो साइन सी फिर से देखो P अपॉन H होती है हमारी। अब P क्या होगी, अब P ये है, देखो इसके अपोजिट एंगल, तो 12 ये हो जाएगा 12 अपॉन H नेवर चेंज, तो 30, तो ये हमारा 30, ठीक है ना। अगर 10 पूछता है कि 10 सी क्या होगा, तो 10 क्या होता है P अपॉन B, तो P अपॉन B, तो ये परपेंडिकुलर और ये, तो P अपॉन B, तो क्या होगा यहाँ से P अपॉन B, तो यहाँ पर हो गया 12 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर जब भी बदलता है, तो ये आपके देखेंगे सी के साथ हो सकता है, कभी दोनों दो ही एक्यूट एंगल हैं, तो कभी एक के कभी दूसरे के, तो वे परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फर्स्ट टॉपिक है वो कैसे आप निकालेंगे और किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज पूरा वीडियो देखें और आनंद उठाएं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।